जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के पूरे वीक में किसका क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, अप साइड में या डाउन साइड में। मैंने आपके सामने ये वीकली चार्ट लगा रखा है दोस्तों। वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये हर बार यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से रिजेक्शन लेता है प्राइस, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो है आपका 5500 से लेकर 5750 रुपये का लेवल। ये मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये आने वाले सप्ताह में 5500 जाएगा या फिर 6250 के लेवल को टच करेगा। यही चीज़ हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ में अपन ये भी प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो क्या ये 4750 जा सकता है, तो ये भी अपन देखेंगे। या फिर हो सकता है दोस्तों कि ये ऐसी कंडीशन बन रही है कि वापस ही जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करके लगभग 6550 के लेवल को टच करे, लगभग 700 पॉइंट की। तो सारी चीज़ हम जानेंगे, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अभी तक अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज़ें क्या इंपैक्ट कर सकती है। डेली आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसके कारण से क्रूड ऑयल में आग लग सकती है या फिर गिरावट आ सकती है। तो इसलिए प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अपन डिटेल में समझते हैं कि कौन सी न्यूज़ क्या इंपैक्ट करने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ खबरों की। खबर सबसे पहली खबर जो आपको पता है, ओपेक प्लस ने, ओपेक ने नहीं बढ़ाया दोस्तों, ओपेक प्लस ने बोला है कि हम 1,30,000 बैरल्स पर डे प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। कब से बढ़ाने वाले हैं? अप्रैल मंथ से। और ये कब से बूस्ट होगा दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए बन जाती है कि सप्लाई 2022 के बाद में ये बढ़ाने वाले हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फियर हो रहा है कि कमिंग मंथ्स में, ऑलरेडी आपको पता है वीक डिमांड है, ट्रेड वार चल रहा है, दुनिया की इकोनॉमी मतलब मॉडरेट फेज में, ना तो इसमें हमें अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, ना फिर एक मंदी का दौर दिख रहा है, बिल्कुल मॉडरेशन फेज में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या हो सकती है, दिक्कत दे सकती है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों की आपको पता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाह रहे हैं कि ईरानियन जो ऑयल टैंकर्स उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दोस्तों होता क्या है, ईरान पे आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन लगा रखा है, तो वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करता है, लीगली नहीं करता है, पर इलीगली बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है उसका आसपास के देशों में आता है। क्या बोलते हैं वो, पाकिस्तान तक आता है, अफगानिस्तान तक जाता है। आपने देखे भी होंगे वीडियोस, वहाँ के जो लोग बड़े बड़े टैंकर को ले जाते हैं और बेचते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है दोस्तों कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से बैन हो जाए, कि हम सब तरीके से इनका जो सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, वो कट करते हैं। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा होता है दोस्तों, तो प्राइजेस में बढ़ोतरी में हमें देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं दोस्तों यूएस इन्वेंट्री की। आपको पता है यूएस इन्वेंट्री जो है, अभी आपको पता है रिसेंट में इन्वेंट्री आई थी जहां पर जो प्रिडिक्शन किया गया था। चलिए पहले मैं आपको इन्वेंट्री बता देता हूं दोस्तों। इसकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि यूएस चाहता है आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना। अभी आपने प्रीवियसली देखा था कि प्रीवियसली वीक में इसमें नेगेटिव में इसने प्रेडिक्ट किया, मतलब आया था, एक्चुअल डाटा जो आया था वो आया था -2.33 मिलियन बैरल्स का नेगेटिव प्रोडक्शन हुआ था। फोरकास्ट किया जा रहा था कि यार इतना नेगेटिव बिल्कुल बंद ही कर दिया इन्होंने प्रोडक्शन करना, तो ऐसा हो सकता है कि 0.60 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन हो जाए, फोरकास्ट किया था। पर अल्टीमेटली हुआ क्या, खतरनाक तरीके से लगभग 5x टाइम दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। तो एक न्यूज़ जो नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है वो ये है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों आपको पता है कि ओपेक प्लस ने अप्रैल से प्रोडक्शन बढ़ाने वाले, तो ये दोनों न्यूज़ नेगेटिव है। बट अगर हम और चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर अब हम बात करें ना, वापस आते हैं कि इसकी मार्केट में क्या चीज़ देखने को मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन डाटा है, जो इन्वेंट्री डाटा है, वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं बता रहा है ना। क्यों नहीं बता रहा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यूएस की जितनी भी रिफाइनिंग कैपेसिटी ना, उसमें 85% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसका मतलब ये कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए, उनको वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कितनी 85.9% गिरावट हमें देखने को मिली है। और उनका जो यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एसपीआर है, वो यूँ मान के चलिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बाइडन के नेतृत्व में जो अमेरिका था, वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा था क्रूड ऑयल का, और क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था। जो उनका रिजर्व है उसी को यूज़ कर रहे थे अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये लगभग 20 बिलियन रुपीज़ उनको चाहिए उसको रिफिल करने के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक अनदर लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म सप्लाई पिक्चर में। तो ये दोस्तों ये न्यूज़ पॉजिटिव ना, नेगेटिव ना होते हुए पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हमने देखा कि अगर हो सकता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये जो ऑयल का वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, हो सकता है अपने एसपीआर को, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने के लिए करे, तो वो ऑयल मार्केट में आएगा ही नहीं। वो अगर मार्केट में आएगा ही नहीं तो थोड़ा बहुत बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चाहे इन्वेंट्री बढ़े, पर अगर इस ऑयल का जो यूटिलाइजेशन है वो मार्केट में जाता है, तभी जाके भाव हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इस न्यूज़ से हमें ये समझ में आता है।
दोस्तों आने वाले दिनों में अगर हम बात करें कि जो प्राइस है अगर अपसाइड कब जाएगा, तब जब आपका ओपेक प्लस ये बोलता है कि भाई हमने जो 30 अप्रैल से हम जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हो सकता है हम 1 महीना बढ़ा दें। अगर ऐसी खबर आती है ना तो ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को वापस शूट अप कर सकता है अपसाइड में। और दूसरा, जो यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इसका कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल अगर मार्केट में नहीं जाता है देन ऑल्सो प्राइस का बढ़ना निश्चित है दोस्तों। तो और दूसरा, यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, अगर ये इन्वेंट्रीज बढ़ती है जैसे अभी 3.6 मिलियन बैरल आई है, आने वाले दिनों में अगर ये और बढ़ती है तो फिर चांस बने कि डाउन साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिले। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाली दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये पूरा क्लियर कर दूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी क्या न्यूज़ है जो इम्पैक्ट और ज़्यादा करेगी क्रूड ऑयल को। सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आपको पता है रशिया पे, जैसा कि आपको पता है रिसेंट में यहाँ पर जो पीस डील हो रही थी उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ को, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो उस कारण से वापस डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारी, वो बोल रहे हैं कि हम वापस सेंक्शन लगा सकते हैं रशिया पे अगर रशिया जल्दी से जल्दी सीज फायर नहीं करता है। और वो सेंक्शन किस पे लगाएंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उनके क्रूड ऑयल को। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, अगर रशिया पे एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं आप उनके जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को उसको और प्रतिबंध लग सकता है, उस कंडीशन में वापस एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कजाकिस्तान तेंगिस फील्ड है वहां पर सप्लाई डिस्टर्ब हुई, तो उसके कारण से भी चीज़ों का इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं इन सारी चीज़ों को अगर 2-3 लाइनों में कंक्लूड करूँ तो पहला ये है कि जो अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज बढ़ती रहती है और इनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ता रहता है तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक ये जो ऑयल है मार्केट में आए। दूसरा, ओपेक प्लस और ओपेक अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तभी जाके बेरिशनेस हमें देखने को मिलेगी। तीसरा रीजन दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप बैन लगाते हैं रशिया पे तो प्राइस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। बट वहीं अगर जो भी मैंने अभी न्यूज़ बताई इसका इंपैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, इंपैक्ट ज़्यादा मतलब एक ऐसी खबरें आ जाती है जो कहीं ना कहीं बेरिश सेगमेंट को और ज़्यादा धकेलती है। तो उस कंडीशन पे आपका जो अभी सपोर्ट बना है उसको भी आपका क्रूड ऑयल ब्रेक कर सकता है। तो सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको रेगुलरली डे बाय डे अपडेट देता रहता हूँ, है ना। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने चार्ट पर। देखिए जो चार्ट है ना दोस्तों हमारा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चार्ट है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि भाई ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। यहाँ से पिछली बार भी आपने देखा था कि कितनी मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर 5-6-4-6 से सपोर्ट लिया था, 6058 गया, उसके बाद में फिर सपोर्ट लिया, फिर 6412 गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर तो मतलब ये चीज़ें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया आपको अभी करंट में, तो जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि यार बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, करंट में थोड़ा सा आपको कोशिश होकर चलना है वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो चलिए अब हम डे चार्ट को देख लेते हैं। डे चार्ट में हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो लेवल है ना दोस्तों हमारा यहाँ का, ये देखिए ये एक जोन बन रहा है हमारा, ये जोन है हमारा 6062 का, कितना 6062 का। और अगर मैं प्रीसाइसली देखूँ तो नीचे अगर मैं कर लूँ इसको तो ये 6000 रुपीज़ का अप्रोक्स है ना। तो यहाँ से 150 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट का संकेत हमें मिल रहा है दोस्तों। अगर ये करंट का जो रेजिस्टेंस है 5860 का इसके ऊपर ही रहता तो आपको आराम से ये वाला जो जोन है देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद में अगर यहाँ से भी सस्टेन करता ना आने वाले दिनों में तो 6100 रुपये की दूसरी लेवल मेरी अपसाइड में निकल के आ रही। तो पहला है 6000 का, दूसरा है 6100 का, ये दो लेवल हमारा आ रहा है अप साइड में, है ना। इस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता दोस्तों तो आपको बेरी साइड में जाने के लिए थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, प्रॉब्लम हो सकती है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो ये जो लेवल है हमारा क्या बोलते हैं 5730 का, और करंट में अगर देखूं तो मैं 5776, इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन होता है ना तभी जाके आपका जो सपोर्ट एरिया दोस्तों ये वाला देखने को मिलेगा हमें। कौन सा वाला 5643 का मैं मार्क कर देता हूं सपोर्ट एरिया ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। 5794 मतलब 5800 अगर ये इसके नीचे गिरावट होती तब जाके आपको डाउन साइड का सोचना है। उस कंडीशन में आपका ये हो सकता है 150 पॉइंट का डाउन साइड में फॉल हमें देखने को मिले। तो 150 पॉइंट का डाउन साइड में, वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो 200 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट आने के चांसेस है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख लो कितना सपोर्ट यहाँ पर लिया है, तो चांसेस ज्यादा है दोस्तों कभी करंट में 6000 रुपए के लेवल को टच करके आए, ठीक है। और 6000 को भी सस्टेन कर लेता तो फिर दूसरा जो लेवल हमारा निकल के आ रहा दोस्तों वो ये आ रहा है 6150 का। तो चलिए अब हम मंडे के दिन देख लेते हैं कि क्या चीजें हो सकती है। देखिए मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, हमारी इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन आपका क्रूड ऑयल ले रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दोस्तों, हर बार यहाँ से गिरावट आई है ये, ठीक है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, कल के दिन अगर मंडे के दिन ये जो जोन है आपका 5854 का है ना,
5854 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 5941 ये पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस भी है। चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ से लेके 5854 से 5941 100 पॉइंट्स का अपसाइड रैली हमें देखने को मिले, और यहाँ पर भी सस्टेन करता है तो फिर 5991। और एक्सट्रीम अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये ऑयल मेरा अगर अभी जिस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि जिस ये हाई लो और हायर लो के हिसाब से इस प्रकार से कोशिश करेगा कि एक बार 6080 और 6140 को टच करे। तो उस प्रकार से अगर आप बाई साइड में प्लान करते हो तो हमेशा लोअर लो पे जो हायर लोज है वहां पर आप प्लान कर सकते हो, और अपसाइड के हायर्स का एग्जिट एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों एजुकेशनल पर्पज से है। तो चलिए इसी के साथ अपन इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।